बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का वीज़ा कैंसिल होने के बाद अगर आप अमारात में क़याम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। अब इस खबर की तफसील। याद रहे कि यूएई में वीज़ों की इकसाम के मुताबिक इनकी रियायती मुद्दत होती है और वीज़ा ख़त्म होने के बाद इस रियायती मुद्दत के दौरान मुल्क छोड़ना होता है। बसूरत दीगर आपको जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। यूएई हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक विजिट और सियाती वीज़ों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुल्क छोड़ने के लिए 10 दिन की रियायती मुद्दत दी जाती है और इस दौरान मुल्क न छोड़ने और 10 दिन के बाद यूएई में क़याम करने पर दर्ज झैल जुर्माना हो सकता है। रियायती मुद्दत के बाद क़याम करने पर पहले दिन 200 दिरहम जुर्माना होगा। इसके बाद हर दिन का जुर्माना 100 दिरहम होगा और 100 दिरहम सर्विस फीस अलग से अदा करनी होगी। जबकि रिहायशी वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुल्क छोड़ने के लिए 30 दिन की रियायती मुद्दत दी जाती है और अगर मुल्क न छोड़ना चाहें तो अपने वीज़े का स्टेटस तब्दील करना होता है या नया रिहायशी वीज़ा हासिल करना होता है। बसूरत दीगर 30 दिन के बाद गैर कानूनी तौर पर क़याम करने की सूरत में पहले दिन 125 दिरहम जुर्माना ऐड किया जाएगा। इसके बाद 6 माह तक हर दिन 25 दिरहम जुर्माना ऐड किया जाएगा और 6 माह के बाद हर दिन का जुर्माना 50 दिरहम होगा और 1 साल के बाद हर दिन का जुर्माना 100 दिरहम होगा। वीज़ा स्टेटस तब्दील करवाने का तरीका कुछ इस तरह है। 2014 के वजारती करारदाद नंबर 377 के तहत यूएई के तमाम इकसाम के वीज़ों के हामिल अफराद बगैर मुल्क छोड़े ही अपने वीज़े का स्टेटस तब्दील करवा सकते हैं। वीज़े का स्टेटस तब्दील करवाने के लिए आपको 550 दिरहम सर्विस फ़ीस अदा करनी होगी और ये फ़ीस मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसियों की मुख्तलिफ भी हो सकती है और ये फ़ीस अदा करने के बाद आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक तवील मुद्दती या कलील मुद्दती वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कलील मुद्दती या तवील मुद्दती विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करने का तरीका इस तरह है। आप अपने रिहायशी वीज़े का स्टेटस तब्दील करके कलील मुद्दती यानी 30 दिनों के लिए या तवील मुद्दती 90 दिनों के लिए विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको यूएई में किसी सियाहती कंपनी से रब्ता करना होगा और उन्हें दर्ज झैल डॉक्यूमेंट्स फराहम करने होंगे। कम अज़ कम 6 माह तक के लिए कार आमद पासपोर्ट कापी, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, जिसके बाद आपका वीज़ा 2 से 3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। ताहम जिस अमारात से आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस एजेंट के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं, वीज़े की फ़ीस इस हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। आमतौर पर 30 दिन के विजिट वीज़े की फ़ीस 1050 दिरहम है, जबकि 90 दिन के वीज़े की फ़ीस 1350 दिरहम है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तरक्की का सफ़र रुकने नहीं देंगे, शेख मोहम्मद का बयान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक ताज़ा तरीन वीडियो में ये कहा है कि मसाइल से भरी दुनिया में तरक्की का वाहिद रास्ता ये है कि आप अपना सफ़र जारी रखें। दुबई के हुक्मरान ने कहा है कि पिछले 40 साल से मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने एक वादा किया था कि कभी वो काम रुकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के मसाइल तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हमें तरक्की का सफ़र रोकना नहीं चाहिए। इस वीडियो को फ्लैशेस ऑफ लीडरशिप के हैशटैग से शेयर किया गया है, जिसमें शेख मोहम्मद के दुबई की तेज़ तरक्की के हवाले से सुनहरे अक़वाल मौजूद हैं। उन्होंने वजाहत की है कि वक्त रुकना नहीं चाहिए और वक्त को बिल्कुल भी ज़ाय नहीं करना चाहिए। वक्त कभी लौट कर नहीं आता। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक नदी का पानी बहता है और वो लौट कर वापस नहीं आता। हुकूमत और अपने मुल्क और इसके लोगों के साथ इनकी कमिटमेंट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम हर रोज़ नया कुछ सीखेंगे और हौसला कभी नहीं हारेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ।
रास अल खैमा की गहरी वादी में फंसे 8 कोह पैमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। मेजर जनरल अली ने कोह पैमाओं को हिदायत की है कि वो जब भी ट्रैकिंग के लिए जाएं तो अपने साथ खाने पीने की भारी मिकदार लेकर चलें और ऐसी कठिन पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश ना करें जहां जाना वैसे ही मुश्किल हो। और उन्होंने अपने आप को महफूज रखने के लिए ज़रूरी आलात भी साथ रखने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैकर्स को अपने साथ हमेशा मोबाइल फ़ोन या सैटेलाइट फ़ोन रखना चाहिए। किसी दूसरे की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने के लिए सीटी भी मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा कोह पैमाओं को हिदायत की गई है कि वो कोह पैमाई से पहले हुक्काम को इतला करें और हुक्काम को अपनी लोकेशन और कोह पैमाओं की तादाद के बारे में आगाह करें और हो सके तो कोह पैमाई से पहले इस पहाड़ी के बारे में तहकीक कर लें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।